सहित समाजा राजसभा रघु राज बिराजा राम। हमारा एक निवेदन है, ये कलाकारों की गाड़ियां खड़ी हैं बिल्कुल, और एक गाड़ी में 5 लोग खड़े होंगे तो उसके स्टैंड की क्या दशा होगी। ये बुद्धिमान लड़के हैं इस गांव के, और ये कलाकार सुबह जब जाएंगे और कोसेंगे आपको कि हमारी गाड़ी खराब कर दी, तब कितना अच्छा लगेगा। तो मानता इसी में है कि आप खड़े हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, इन गाड़ियों को छोड़ दें। हाँ, या तो फिर इनको इतने दूर फेंकवाओ कि ये दोबारा लौट के मिले ना कलाकारों को। भाई समझाने की एक हद ही हो सकती है, हम लोग केवल निवेदन कर सकते हैं। गांव आपका है, पता नहीं क्या करने लगो। ठीक, तो समझदारी इसी में है कि आप लोग मर्यादा बना के रखें, नुकसान किसी का ना हो। धन्यवाद। जय हो, जय हो, जय हो। सितारे हिंद का रुतबा रहे, सरकार का आला, हमेशा खुश नजर बख्शे, मेहरबानी का हकाला, उदू की जान पर गालिब, हमेशा खौफ खंडर हो, फतेह कबाल लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो, कदम कब्जे के अंदर हो। हुई धर्म की उन्नति, हुई धर्म की उन्नति, ये सकल पाप की क्षय। एक बार सब मिलकर बोलो, चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय। पावन साकेत नगरी में निवास करने वाले हमारे प्रजावासी, एक राजा का परम कर्तव्य है कि प्रजा में सुख शांति हो। अगर राजा के प्रयास करने के बाद भी प्रजा दुख भोग रही है, ये उनके निज कर्म हो सकते हैं, लेकिन राजा के द्वारा बनाए गए नियम से, राजा के द्वारा चलाए गए अभियान से अगर समाज को कष्ट होता है तो ऐसे राजा के लिए कहा गया, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। ऐसे राजा को नरक का वास भी कम है जिस राजा के राज में ये प्यारी प्रजा दुख पाती है, क्योंकि यह जीवन साधारण नहीं है। इस जीवन को समझना पड़ेगा कि ये जीवन कैसे चल सकता है, कैसे इस जीवन को आगे की ओर बढ़ाया जा सकता है। हमारे आचार्य कह रहे हैं ये जीवन कैसा है। जीवन भी क्या जीवन है, जो जीवन सफल बना न सके, अभिमानी वो अज्ञानी है, जो मन का मैल मिटा न सके। धन बल पद पाकर चूर रहे, अरु सत्ता पाकर भूल रहे, वह सारी शक्ति निरर्थक है, यदि काम किसी के आ न सके। सूखी लकड़ियां भी जलाने के काम आती है। हम जीवित मनुष्य क्या किसी के काम नहीं आ सकते, केवल काम बिगाड़ने का जानते हैं। आज का समाज नहीं, पहले भी लोग रहते थे, पहले भी समाज था, पहले भी गांव थे, लेकिन क्या पहले ऐसा होता था जो अब होता है? ये परिवर्तनशील युग है, इसमें परिवर्तन संभव है। इसलिए अगर परिवर्तन है तो हमें निर्माण कभी बंद नहीं करना चाहिए। अगर भगवान मनुष्य बनाना बंद कर दे तो ये धरती मनुष्यों से हीन हो जाएगी। सिद्धांत कहता है, यह निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, ये स्वार्थी साधना की आंधी में इस धरती का सम्मान न भूले।
इस जननी का सम्मान न भूले, मात पिता सम्मान न भूले। अगर हम निर्माण करना बंद कर देंगे तो वो बनी इमारतें भी एक दिन खंडर हो जानी है। अगर हमने शरीर की सुरक्षा नहीं की, इस शरीर का पोषण नहीं किया, तो यह इमारत बड़ी कीमती है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं को भी इस शरीर को पाने के लिए इस धरती में यहां की माया में लिप्त होने के लिए आना पड़ता है। लेकिन यह शरीर मिल जाने के बाद केवल इसमें व्यतीत कर दें जो देख रहे हैं, तो फिर कुछ नहीं, केवल कारागार ही एक ऐसा स्थान है जो सुख दे सकता है। जीवन की सच्ची सफलता क्या है, व्यक्ति की सुंदरता क्या है, यह तो व्यक्ति को स्वयं अनुभव करनी पड़ेगी। लोगों ने कहा कि सुंदरता तो श्रृंगार से आती है, तो क्या व्यास जी श्रृंगार से व्यक्ति सुंदर दिखेगा? विद्वानों ने कहा श्रृंगार कभी सुंदर नहीं बनाता। श्रृंगार हम करते हैं, लेकिन श्रृंगार ऐसा हो जिसे किया ना जाए और हो जाए। वो क्या है? जब हमारे जीवन में परोपकार की भावना आ जाती है, जब हमारे जीवन में सदाचार आ जाता है, अच्छे संस्कार आ जाते हैं, इस शरीर की अपने आप शोभा बढ़ जाती है, बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 16 श्रृंगार का प्रतीक नारी को माना गया है, तो नारी को सुंदर होना चाहिए। लेकिन विद्वानों ने कहा कि अगर नारी सुंदर हो सकती है, अगर एक चीज की कमी है। विद्वानों ने पूछा आखिर वो कौन सी है, तो कह दिया गया किस प्रकार से, नारी की शोभा, ध्यान दीजिएगा, नारी की शोभा लाज से है, धिक नारी जिसमें लाज नहीं। अरे जिस नारी ने लज्जा रूपी घूंघट का परित्याग कर दिया, वो नारी कैसे सुंदर हो सकती है? नारी की शोभा लाज से है, धिक नारी जिसमें लाज नहीं। ब्राह्मण की शोभा ज्ञानों से है, धिको ब्राह्मण जिसमें ज्ञान नहीं। क्षत्रिय की शोभा धर्म से है, देखो क्षत्रिय जिसमें धर्म नहीं। राजा की शोभा न्याय से है, देखो राजा जिसमें न्याय नहीं। देखो राजा जिसमें न्याय नहीं। जीवन में बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। राजमंत्री, हमारे दरबार की व्यवस्था का बखान करो। वैसे देख तो रहे हैं, कुछ सुखी कुछ दुखी दिखाई देते हैं, कुछ मलिन कुछ अंध भक्त नजर आते हैं, लेकिन यह अयोध्या की पावन भूमि, क्या हमारी समाज हमसे संतुष्ट है? वैसे तो सिद्धांत है, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। आप किसी को एक थप्पड़ मारोगे, वो इतना मारेगा कि आप पहचाने नहीं मिलोगे। ये जीवन का नियम है। जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। अगर किसी को प्रणाम करोगे तो कोई ना कोई आपको जरूर प्रणाम करेगा, ये सिद्धांत कहते हैं। अवगत कराओ मेरी इस अयोध्या की व्यवस्था क्या है। महाराज, जब भी आप राज सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो हमसे एक ही बात पूछा करते हैं कि हमारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। महाराज, सुरपति बसे बाहुबल जाके, जो देवताओं का राजा इंद्र आपकी भुजाओं के बल पर राज्य करता हो, तो ऐसे राजा की प्रजा को क्या दुख हो सकता है? महाराज, यज्ञशाला गौशाला आदि सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं। महाराज, आपकी प्रजा में कोई कष्ट नहीं है। आप लोगों के लिए साधुवाद है। कहते हैं भोजन बहुत अच्छा बनाया जाए
और गंदी जगह में जाकर के रख दिया जाए तो कोई श्रद्धा पूर्वक उस भोजन को ग्रहण नहीं कर सकता। यह संसार का नियम है। मूरख हृदय न चेत चाहे गुरु मिले बिरंची सम। ब्रह्मा जी ही क्यों ना सिखाने चले आए, लेकिन अगर मूर्ख ही है तो वो सुधार की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। आपने व्यवस्था का बखान किया, हमारी अयोध्या में सब प्रसन्न हैं, अच्छी बात है। एक राजा के लिए यही कामना है। आज हम अपने सेनागार से सीधे दरबार की ओर चले आए हैं। दर्पण की व्यवस्था करो। ऐसा लगता है मानो हमारा यह ताज कुछ टेढ़ा है, हम यहीं पर संवारेंगे। जो आज्ञा मान। राय सुभाय मुकुरी कर लीन्हा, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। श्रवण समीप भयसित के साथ, मनहु जठरपन अस उपदेशा। आज दर्पण में अपने मुखारबिंद का दर्शन कर रहे थे। अचानक से दृष्टि पहुंची कान के समीप। देखा क्या, वहां के बाल जो हैं वो सफेद होने लगे। कर्ण समीप भय सितुकेशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। ये श्वेत बाल ये आदेशित करते हैं कि राजा दर्शक वर्षों गरजे युद्ध स्थल में, वर्षों शिकार में मगन रहे, लेकिन नहीं, अब तुम्हारे इस जीवन रूपी दहलीज में बुढ़ापे ने दस्तक दे दी है, इसलिए हो जाओ सावधान। जब जीवन वृद्धावस्था की ओर जाता है वैसे वैसे घर की चिंताएं सताने लगती है। वैसे व्यक्ति चाहे जितना लापरवाह हो, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आने लगता है घर की चिंताएं, पुत्र की चिंताएं, परिवार की चिंताएं उसके शरीर को जकड़ लेती हैं और धीरे धीरे उसका शरीर नष्ट होकर शमशान घाट की ओर चला जाता है। जीवन का कोई भरोसा नहीं। जो जन्मा सो निश्चय नासा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी है। हो ना हो इस अयोध्या के युवराज पद को हम राम को प्रदान कर दें, लेकिन यह विचार जब तक गुरु जी के द्वारा पुष्ट नहीं हो जाएगा तब तक यह कार्य करने में भलाई नहीं है। अस्तु आज का दरबार यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। हम गुरु सदन की ओर जा रहे हैं। जब अनुमति होगी गुरुदेव भगवान की तभी कार्य को करने में भलाई है। अस्तु आज का दरबार समाप्त कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। यह विचार उर आनि नप सुदिन सुआ स्वरूपाई, प्रेम पुलकी तन मुदित मन, गुरु ही सुनाय जाय। प्रेम पुलकी मन मुदित मन, गुरु ही सुनाय जाय। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दीनों पर दया करने वाले, प्रत्येक जनमानस के जीवन में ज्ञान रूपी दीपक को जलाने वाले पूज्य गुरुदेव दशरथ का प्रणाम स्वीकार करें, प्रणाम स्वीकार करें, प्रणाम स्वीकार करें। गुरुदेव करें बंदन, गुरुदेव करें बंदन, अब हम पे दया करिए। गुरुदेव करें बंदन, अब हम पे दया
अब हम पे दया करिए। गुरुदेव करें बंदन, अब हम पे दया करिए। हम पर दया करिए। गुरुदेव करे बंदन, अब हम पे कृपा करिए। गुरुदेव करे बंदन, अब हम पे कृपा करिए। गुरुदेव करे पूजे, अब हम पे दया करिए। गुरुदेव करे पूजन, अब हम पे दया करिए। मन को भी सरल करिए, तन को भी विमल करिए। तन को भी मन को भी सरल करिए, तन को भी विमल करिए। गुरुदेव कृपा करिए। गुरुदेव दया करिए। गुरुदेव दया करिए। गुरुदेव कृपा करिए। गुरुदेव दया करिए। गुरुदेव कृपा करिए। अहम त्वाम बंदे, अहम त्वाम बंदे, अहम त्वाम बंदे। भाग्यशाली हैं वो लोग ये जहां पाए जाते हैं। अच्छी बात है। राजन, आज गुरु सदन आए हो और आते ही प्रणाम कर रहे हो, ये तो तुम्हारे जीवन का नैतिक कर्तव्य रहा है, नैतिक कर्म रहा है और सदैव हम तुम्हें आशीर्वाद से अलंकृत करते रहे हैं। लेकिन आज भी तुमने प्रणाम किया तो सोच रहा हूं कि तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप में क्या दूं, क्योंकि तुमने तो अपने निज कर्मों के माध्यम से सब कुछ अर्जित कर लिया है। तुम्हारे लिए तो यह शास्त्र भी कहते हैं, ऐसा तुम्हारा यश है, तुम्हें इस संसार में विशेष बतलाया गया है। राजन, तुम्हारे लिए तो कहा जाता है धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो, धर्मात्मा हो, योद्धाओं में तुम्हारी गणना होती है। राजन, फिर अब तुम्हारे जीवन में किसी चीज की न्यूनता नहीं है। यद्यपि संसार में व्यक्ति जीते जी स्वर्ग की यात्रा नहीं कर सकता, वो भी सदैव है, लेकिन तुम्हारा यश ऐसा है, तुम्हारा प्रताप ऐसा है कि देवताओं के राजा इंद्र तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे सखा हैं। धन्य है तुम्हारा जीवन। लेकिन मैं चाहता हूं, परमात्मा से यही कामना करता हूं कि राजन तुम्हारा जीवन स्वच्छ और साफ निरंतर इसी प्रकार से चलता रहे। परवाह नहीं मिले जग के वैभव, पर जीवन में सुख सारा रहे। कभी राम न चाहिए विभूतियों को, पर भूषित तो गृह द्वारा रहे। अरमान यही निज पूर्वजों का, यह उज्जवल वंश सितारा रहे। हम रहे या ना रहे,
इस जग में आशीष यही हम ऋषियों का, यह राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे, यह देश स्वतंत्र तुम्हारा रहे। कुछ कहना चाहते हो? किस चीज की कृपा चाहते हो? कह रहे थे कृपा कर दो। अभी और भी अभिलाषाएं शेष हैं क्या कुछ? जीवन अभिलाषाओं का खजाना है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अभिलाषाओं की संख्या बढ़ती है। एक मिले दो की इच्छा, दो मिल जाए चार की इच्छा, ये जीवन की एक कड़ी है। मेरे जीवन में केवल गुरुदेव एक ही अभिलाषा है, वैसे तो सभी आपने पूरी कर दी है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। मोहिसम यह अनभयउ न दूजे, सब पायउ रज पावन पूजे। पर अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिय नाथ अनुग्रह तोरे। वो अभिलाषा कौन सी है? हे देव उतरता सर से यह प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है यह अपना खेत जवानी का। बस केवल इसीलिए अच्छा नहीं। यह वृद्धे अवस्था अब आनी है। यह मध्य अवस्था अब आनी है। मेरे सोने ही सोने में, मेरे सोने ही सोने में हो गई चांदी, ये चांदी है। मेरे सोने ही सोने में, मेरे सोने ही सोने में। इसलिए मन में कामना है पिछले पुरखों की तरह ना अब मुझे तपोवन जाने दे। अब मुझे तपोवन जाने दे। हो गया राज्य के योग राम, हो गया राज्य के योग राम। अब उसको राज चलाने दे, हो गया राज्य के योग राम। फिर न सोच तन राही की जाए, फिर हमें चिंता नहीं होगी कि मरेंगे कि जिएंगे। अयोध्या के युवराज राम बन जाएं, फिर इस शरीर का हमें कोई मोह नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा। फिर न सोच तन राही की जाए। कहें गुरुदेव क्या आज्ञा है? राजन राउर नाम अश सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मन अभिलाष तुम्हार। तुम कुछ करना चाहते हो और करना यह चाहते हो कि अयोध्या का युवराज राम को बनाना चाहते हो। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कुछ करहु थोर सब तासु। तुम्हारे लिए तो सब कुछ बहुत थोड़ा है, लेकिन रामचंद्र युवराज बने यह विचार तो सुंदर है। पर तप करें तपोवन में जाकर, बस यही आप गलती पर हैं, क्योंकि आप वन में भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। राजन, क्या तुम नहीं जानते? भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। तुम्हारा राम ही तुम्हारे लिए विशेष है और सभी के लिए अब तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए घर में ही रह एकांतवास, आवाहन ब्रह्मानंद का हो। चिंताओं का कर बहिष्कार, आवाहन आत्म शांति का हो। बस मैं तो यही कहूंगा,
जो तुमने यह अपने हृदय में विचारा है बहुत ही अच्छा है। मैं भी यही चाहता हूँ कि बेग विलंब न कर साज सबही समाज, सुदिन सुमंगल तबही जब राम होई युवराज। जो पांचे मत लागे नीका, करऊ हर्ष ही राम ही टीका। जो आज्ञा, जाओ। इस आज्ञा का सहज पालन किया जाएगा।